तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल चार्ट पैटर्न के बारे में। इस वीडियो का बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था और आपका आज ये इंतजार खत्म होने वाला है। मैंने बहुत दिनों से ये वीडियो बनाने की सोची थी और आपको लोगों को बोला भी था, अगर आप हमारे लाइव में आते हैं तो आपको भी पता होगा, और हमने इस वीडियो को बना नहीं रहे थे। तो चलिए, आज आपका ये इंतजार खत्म होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे चार्ट पैटर्न को बिल्कुल डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। उसका पोजीशन कहाँ होता है, ताकि अच्छे से उसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, यही सब सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पैटर्न आता है और सबसे अच्छा पैटर्न होता है वो होता है एम पैटर्न, मतलब डबल टॉप पैटर्न जिसे हम लोग भी कहते हैं। तो डबल टॉप पैटर्न का सबसे पहले हम पोजीशन समझेंगे कि इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए। तो पोजीशन इसका जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो तब इसका पोजीशन बिल्कुल टॉप में होना चाहिए, मतलब कि डबल टॉप का जो पोजीशन है वो टॉप में होना चाहिए। बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझिए, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए और बिल्कुल एकदम, जब भी अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए वॉच लिस्ट में, या फिर लाइक करके छोड़ दीजिए। आप इसको बाद में आराम से देखिएगा। इस तरह से अगर आराम से आप नहीं देख पाते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए, डबल टॉप मतलब हमारे मार्केट में जिसे में दो टॉप लगते हैं उसे हम लोग डबल टॉप कहते हैं। इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए? इसका पोजीशन होना चाहिए टॉप साइड, मतलब डबल टॉप का जो पोजीशन होना चाहिए वो टॉप साइड होना चाहिए। मार्केट में अप ट्रेंड चलना चाहिए, उसके बाद ये पोजीशन, ये जो डबल टॉप है या फिर एम पैटर्न है वो बनना चाहिए। अब इसमें हम एंट्री कब लेते हैं? ये पोजीशन तो मैंने आपको बता दिया कि टॉप पे होना चाहिए। अब इसमें हम बात करते हैं कि एंट्री कब लेते हैं। तो देखिए, आपको मैं एंट्री लेने के लिए बताता हूं। तो इसमें एंट्री हम कब लेते हैं? बहुत सारे लोग इसके सेकंड टॉप में ही एंट्री ले लेते हैं, यहीं पर इस छोटे से एसएल के साथ। और नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर एंट्री लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड रहेगा, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट में चल रहा है डाउन ट्रेंड, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हो, अप ट्रेंड चलना शुरू हो और यहाँ पे डबल टॉप बने। यहाँ पे जब डबल टॉप बनता है तो हमारा काफी अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है, या और यहाँ पर हमारा एम पैटर्न काफी अच्छे से वर्क कर सकता है। ठीक है, आप सभी लोग समझ लें, बड़े टाइम फ्रेम पर हमारा क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड चलना चाहिए, और छोटे टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड चले, और वहां पर अगर डबल टॉप बनता है तो वहां पर काफी अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है हमारा डबल टॉप। एक चीजों को डिटेल से समझिए आप लोग। अगर आप लोग डिटेल से नहीं समझ पाएंगे फिर आपका फिर से वही लॉस होगा। आप डबल टॉप को ट्रेड करेंगे फिर भी लॉस होगा। तो डिटेल से समझिए, इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। पोजीशन क्या होना चाहिए? बड़े टाइम फ्रेम पर, मतलब कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमारा क्या चलना चाहिए, डाउन ट्रेंड चलना चाहिए। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे कि 15 मिनट पर या फिर 5 मिनट पर क्या होना चाहिए, हमारा ट्रेंड होना चाहिए अप ट्रेंड। अब अगर यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो काफी अच्छा हमारा ये डबल टॉप काम कर सकता है। ठीक है, काफी अच्छे से काम कर सकता है, और ये इसमें आपको काफी अच्छे से प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं और काफी बड़े बड़े। और एंट्री की बात करें तो देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके सेकंड टॉप पर एंट्री लेते हैं और इसके नेकलाइन पे। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको सेकंड टॉप पे एंट्री ले सकते हैं, और अगर आप रिस्क फ्री, मतलब कि रिस्क फ्री एंट्री लेना चाहते हैं तो आप इसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर भी एंट्री ले सकते हैं। सिंपल यही लॉजिक होता है डबल टॉप के बारे में। डबल टॉप का पोजीशन क्या होना चाहिए? पोजीशन होना चाहिए टॉप में। ठीक है, समझिए बात को, समझिए, मैं ये टॉपिक बता रहा हूं। डबल टॉप का पोजीशन होना चाहिए टॉप में। ठीक है, पोजीशन टॉप में होना चाहिए। एंट्री कहां होगी? एंट्री या तो आप सेकंड यहां पे कर सकते हैं, और एंट्री या फिर इसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन यानी कि कैंडल की क्लोजिंग के बाद होना चाहिए। कैंडल की क्लोजिंग, बहुत सारे लोग हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कैंडल की क्लोजिंग का क्या मतलब होता है। तो कैंडल की क्लोजिंग से हमें पता लगता है कि मार्केट में यहाँ पे बायर सेलर्स हैं या बायर्स हैं, क्या है। अगर किसी भी लेवल्स के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो वो लेवल्स क्या होता है, वीक हो जाता है, और उसे ब्रेक होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो डबल टॉप के बारे में आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसे बता दूंगा।
चलिए अब हम सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड हमारा होता है, मैं अगर आप चार्ट पे देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको चार्ट पे सबसे पहले दिखाता हूं। डबल टॉप का उदाहरण मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। डबल टॉप किधर बना था, एक दिन थर्सडे के दिन काफी अच्छे से डबल टॉप बना था और काफी अच्छे से वहां से डबल टॉप बन के नीचे मार्केट आया था। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड चला, ठीक है, मार्केट में अप ट्रेंड चला। और अगर हम पहले देखें तो मार्केट में उतना ज्यादा क्या चल रहा था, अप ट्रेंड तो चल रहा था, ठीक है मानता हूं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहां से चलना ही शुरू किया था मार्केट। सॉरी सॉरी, देखिए देखिए देखिए, मैंने आपको क्या बोला, बड़े टाइम फ्रेम पर हमारा क्या चलना चाहिए, डाउन ट्रेंड चलना चाहिए। यहां पर चल रहा है डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। और फिर मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पर यानी कि 5 मिनट पे हमारा अप ट्रेंड चला, ठीक है। अप ट्रेंड जैसे ही चला, मार्केट में अप ट्रेंड चला और यहां पर एक डबल टॉप बना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए जब भी मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चलेगा और छोटे टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड चलेगा और वहां पर अगर एम पैटर्न बनता है, वो एम पैटर्न 100%, 90%, 95% चांस होगा कि वो वर्क करेगा। देखिए जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर एक टॉप बना, नीचे आया, सेकंड टॉप बना। आप चाहे तो यहाँ पर सेकंड टॉप पर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर भी एंट्री ले सकते हैं। आपने अगर एंट्री लिया होता, मार्केट में काफी अच्छे से यहाँ पर गिरावट आया और मार्केट में काफी अच्छे से यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया। उस दिन हमने काफी अच्छा ट्रेड लिया था, हमने यहीं पे मार्केट को सेल किया था और काफी अच्छा इस दिन हमने प्रॉफिट किया था। इस दिन मैं लाइव नहीं आ पाया था, इस दिन मैं लाइव नहीं आ पाया था क्योंकि मैं उस दिन दिल्ली जा रहा था। चलिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा एम पैटर्न। अब हमारा सेकंड है डब्लू पैटर्न। हमारा सेकंड है डब्लू पैटर्न की डब्लू पैटर्न को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इसका पोजीशन क्या होना, सबसे बड़ी चीज है पोजीशन। हमारा इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज यही है, हमें पोजीशन को समझना कि इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए। डबल टॉप डब्लू पैटर्न ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है, ठीक है, ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में क्या चलना चाहिए, डाउन ट्रेंड चलना चाहिए, ठीक है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चलना चाहिए। और यहां पर कुछ इस तरीके का डबल बॉटम का पैटर्न बनना चाहिए, एक सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए। और एम पैटर्न जो है ये अपने एक रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, याद रखिएगा, एम पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल पे बनना चाहिए और डब्ल्यू पैटर्न एक सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए। जैसे ही ये सपोर्ट लेवल पर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा डाउन ट्रेंड के बाद, वहां पर जैसे इसका नेकलाइन ब्रेकआउट होगा या फिर आप इसके सेकंड बॉटम पे ही एंट्री बना सकते हैं। दो चीजें कर सकते हैं, अगर आप सेकंड बॉटम पे एंट्री बनाते हैं तो आपका क्या होगा, एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और आपका क्या होगा, लॉस लेकिन छोटा होगा। एसएल क्योंकि छोटा रहेगा, वहां सेकंड टॉप पे सेकंड बॉटम पे ले रहे हैं तो यहाँ पर एसएल हिट होने के चांसेस लेकिन हाँ ज्यादा रहेंगे, लेकिन आपको रिवॉर्ड जो मिलेगा वो बहुत ही बड़ा मिल सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डबल टॉप को ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे एंट्री लेके या फिर इसका नेकलाइन के ब्रेकआउट में एंट्री ले सकते हैं। दो चीजें कर सकते हैं। इसका पोजीशन किस तरह से होना चाहिए, तो इसका पोजीशन बड़े टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड होना चाहिए और छोटे टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। फिर ये क्या करे, डब्लू बने एक सपोर्ट लेवल पे, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहीं पे डब्लू बने, जैसे कि सॉरी सॉरी फिर से बना करके अप ट्रेंड चल रहा है और यहां से डाउन ट्रेंड चलना शुरू करे, ठीक है, यहां से डाउन ट्रेंड चले या फिर डबल टॉप बना के ऊपर से आए, डाउन ट्रेंड चले और यहाँ पे सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है और इस सपोर्ट लेवल पे कुछ इस तरह का डबल टॉप बने। ये डबल टॉप हमेशा वर्क करेगा, 95% चांस है कि ये डबल टॉप वर्क करे। आपका डबल टॉप डबल बॉटम क्यों नहीं वर्क करता, इसी वजह से क्योंकि वो सपोर्ट में नहीं बनता है और आप वहां पर एंट्री लेते हैं। तो हमेशा डबल बॉटम को सपोर्ट पे बनने दीजिए, हमेशा डबल टॉप को रेजिस्टेंस पे बनने दीजिए, डबल टॉप को अप ट्रेंड के बाद बनने दीजिए, डबल बॉटम को डाउन ट्रेंड के बाद बनने दीजिए, तभी वो आपको वर्क करके देगा और आपको प्रॉफिट बना करके देगा। आई होप आप डबल बॉटम के बारे में समझ गए होंगे, डब्लू पैटर्न के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आपको मैं डब्लू पैटर्न के कहीं ना कहीं उदाहरण दिखाता हूं और आपको काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर हम यहीं पे बात करें तो ये हमारे लिए डब्लू पैटर्न जैसा वर्क कर सकता है, ठीक है, यही वाला। देखिए क्यों, यहाँ पे ये एक काफी अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, काफी अच्छा। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया
और फिर ऊपर गया। ये हमारे लिए क्या हो गया, सेकंड बॉटम हो गया, और ये हमारे लिए फर्स्ट बॉटम हो गया। डबल बॉटम अच्छे से वर्क किया और काफी अच्छा यहाँ से मूवमेंट आया, बिल्कुल फास्ट। तो ये चीजें आपको सीखना है और समझना है। तो आई होप यहाँ पर डबल बॉटम के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब हमारा तीसरा जो है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल तीसरा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है ये एक बुलिश और बेरिश दोनों पैटर्न है। मतलब इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों साइड आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब होता है कुछ इस तरीके का ट्रायंगल जिसका जो आगे का नोज है वो सिमटता जाए, आगे का नोज है वो इस तरह से सिमटता जाए, उसी को हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। इसका शेप जो होना चाहिए ट्रायंगल शेप होना चाहिए। देखिए मैं आपको अच्छे से बना करके दिखाता हूं। इसका शेप इस तरह से ट्रायंगल होना चाहिए और इसका जो नोज हो वो नोज जो हो ना वो सिमटता जाए, कुछ इस तरह से सिमटता जाता है, जिसकी वजह से इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी आ सकता है और इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन भी आ सकता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ये अप ट्रेंड में भी बन सकता है और डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है। अगर अप ट्रेंड में बनता है तो इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर ये अप ट्रेंड में बना, जैसे कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है यहां से, और ये अप ट्रेंड में बना तो इसका अप ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में बना, अगर ये डाउन ट्रेंड में बना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो इसका ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यही चीजें आप समझने, देखिए समझिए क्या हो, मैंने बोला जब अप ट्रेंड में बनेगा ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर ये अप ट्रेंड में बनेगा तो इसका क्या होगा, इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में बनेगा तो इसका क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। और थर्सडे के दिन, लास्ट थर्सडे के दिन हमने इस पे ट्रेड भी किया था और काफी अच्छा इसने प्रॉफिट भी दिया था। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मार्केट में अभी आपको पता ही होगा, अभी हमारा फिलहाल जो मार्केट है वो अप ट्रेंड है और यहाँ पे क्या बना, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का कहने का मतलब ये हमारा ऊपर से ट्रेल लाइन हुआ और ये नीचे का ट्रेल लाइन हुआ, मार्केट में नोज जो है वो सिमटता चला गया, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ। मैंने आपको क्या बोला, अप ट्रेंड में हमारा क्या होगा, ब्रेकआउट होगा और डाउन ट्रेंड में इसका ब्रेकडाउन होगा। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ऊपर की साइड मूवमेंट आया। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और मार्केट बूम किया। तो इस तरह से यहाँ पर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल को भी ट्रेड कर सकते थे थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, लास्ट जो हमारा एक्सपायरी है। तो चलिए ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब हम चौथे, मतलब चौथे पैटर्न के बारे में बात करते हैं, चौथा चार्ट पैटर्न। आई होप आपको भी पता होगा, ये वीडियो हमारा काफी लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में जो आपको लर्निंग मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। आज के बाद आपको चार्ट पैटर्न का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तब। अब हम असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ये एक बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और काफी अच्छे अच्छे ये पैटर्न है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे वो वैसे वैसे क्या होगा, हमारा पैटर्न काफी अच्छा होते जाएगा। ऐसे तो ऊपर से ये 1 2 3 में जो है वो मतलब 1 नंबर का पैटर्न है जो कि काफी ज्यादा आपको मिलेगा। जैसे कि एम पैटर्न आपको काफी ज्यादा मिलेगा, डब्ल्यू पैटर्न वो भी काफी ज्यादा मिलेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल वो भी ज्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे चलिए अब हम फोर्थ पैटर्न के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पैटर्न जो है वो असेंडिंग ट्रायंगल है। असेंडिंग ट्रायंगल कहने का मतलब है कि ऊपर का जो होना चाहिए वो सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। सीधा स्ट्रेट लाइन, मैं यहाँ पे माउस से बना रहा हूँ जिसकी वजह से मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और नीचे से क्या होना चाहिए, हमारा ट्रेल लाइन होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। और इसका क्या होना चाहिए, इसका कभी कभी ब्रेकडाउन भी हो जाता है और कभी कभी ब्रेकआउट भी हो जाता है। देखिए बात चीज को समझिए, मार्केट में अप ट्रेंड चलता रहेगा तो इसका क्या होगा, 80% चांस रहेगा कि इसका ब्रेकडाउन हो, मार्केट में अप ट्रेंड चलता रहेगा तब। लेकिन अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता रहेगा, ठीक है, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता रहेगा और ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बने
तो वहां पे चांसेस आर हाई कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो। तो मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यही सब सारी चीजों पर हमारा क्या होता है, हमारा पैटर्न जो है वो वर्क करता है। तो यहां पर अगर मार्केट में अप ट्रेंड चलेगा, इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मैं इसके एग्जांपल ज्यादा के एग्जांपल नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो हमारा वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। चीजों को बस समझते चले जाइए और उसको फॉलो करते रहिए, आपका काफी बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। कुछ इस तरह का ट्रायंगल होता है। ये इसका कलर और मैटर, ये तो कलर भी कुछ मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न तो है नहीं। तो यहाँ पर इस तरह का पैटर्न जो बनेगा उसे हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। ऊपर का जो हमारा लाइन होना चाहिए वो सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और नीचे का हमारा एक ट्रेन लाइन होना चाहिए, जिसका कि मार्केट बार बार सपोर्ट ले, और जैसे इसका ब्रेकआउट होता है आपको एंट्री लेना है और काफी अच्छा आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए अब हम अपना पचमा पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। पचमा है हमारा इसी का उल्टा डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल बस इसी का क्या होता है, सीधा इसका उल्टा होता है। इसका नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, सीधा स्ट्रेट लाइन, और ऊपर से इसका एक ट्रेन लाइन होना चाहिए। ये क्या होता है, ये होता है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसमें कहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसमें ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब भी ट्रेंड, मेन चीज होता है ट्रेंड, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट में अगर अप ट्रेंड चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड जब चलेगा तो इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन सारा चीज जो खेल है ना वो बिल्कुल ट्रेंड का है। ठीक है, सारा खेल हमारे ट्रेंड का है कि ट्रेंड क्या है मार्केट में। अगर इसमें डाउन ट्रेंड चलता रहेगा तो हमारा क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आपको सबसे पहले चीजें सीखना है कि ट्रेंड कैसे पता करते हैं, और आई होप आपको ट्रेंड पता करना आता होगा। अगर नहीं आता है ट्रेंड पता करना तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेंड को हम लोग कैसे पता करें। तो समझ गए आप लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी पैटर्न के बारे में, आप हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में फिर से डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और हम छठे पैटर्न के बारे में बात करते हैं। हमारा 6 जो पैटर्न है वो है बॉक्स पैटर्न। बॉक्स पैटर्न ये काफी अच्छा पैटर्न है और ये आपको काफी अच्छे पैसे बना करके दे सकती है। बॉक्स पैटर्न कहने का मतलब क्या होता है, ये किस तरह का हम लोग रेक्टेंगल जो लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बॉक्स पैटर्न कहने का, यहां से हम लोग एक रेक्टेंगल जो लेते हैं और इसी रेक्टेंगल में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसी रेक्टेंगल में, जिसे हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्स पैटर्न कहते हैं। और एक चीज इसमें भी वही चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट होने के चांसेस 80% रहेंगे और ब्रेकडाउन होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 20% रहेगा, अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तब। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर मार्केट में कुछ इस तरह का डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक बॉक्स में बना हुआ है, तो मार्केट में क्या हो सकता है, इसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस 80% रहेंगे और ब्रेकआउट होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 20% रहेंगे। मतलब सीधा कहने का मतलब यही है, हर पैटर्न में हम लोग ट्रेंड के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आपको ट्रेंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे काफी अच्छे दिन, अच्छे टाइम को बिताता है, तो उसके बाद क्या हो सकता है, ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, तो ये भी चांसेस हाई होते हैं। यहाँ पे जब भी मार्केट को ट्रेंड चेंज करना रहेगा, या तो वो डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, या फिर वो एक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मार्केट एक बॉक्स में बंद रहेगा, तो तभी वो ट्रेंड चेंज कर पाएगा। जब भी मार्केट में ट्रेंड को चेंज करना होगा तो बॉक्स पैटर्न, यही सब सारी चीजें पैटर्न बनाएगा मार्केट, कोई भी बुलिश पैटर्न बनाएगा। चलिए ठीक है, आई होप आपने बॉक्स पैटर्न के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पे समझा होगा, और इसी को हम लोग बैक बॉक्स पैटर्न कहते हैं। जब मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा हो उसी को हम लोग बॉक्स पैटर्न कहते हैं, और जैसे ही उसका ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो वहां पे हम लोग ट्रेड करते हैं। हम इसके बारे में लाइव में भी बात करते हैं बॉक्स पैटर्न के बारे में, तो यही होता है बॉक्स पैटर्न हमारा। अगर हम बॉक्स पैटर्न के बारे में एग्जांपल देखें तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल देने के लिए दे दूं, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारा जो वीडियो है वो सीधा सीधा बहुत ही बड़ा होते चला जाएगा। अगर हम यहीं पे देखें बॉक्स पैटर्न का एग्जांपल,
तो एक बार इसका फेक ब्रेकडाउन आ गया। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें तो ये काफी अच्छा बॉक्स पैटर्न का एग्जांपल हमें देखने को मिल सकता है। ये देखिए बॉक्स पैटर्न का हमारे ये काफी अच्छा एग्जांपल देखने को मिल सकता है। हाँ, एक बार भले इसका फेक ब्रेकआउट आया, देखिए हर मार्केट में हर चीजों का फेक या ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको उसको लिए एसएल बनाया गया है, इसीलिए आप एसएल को फॉलो जरूर कीजिएगा। इस बॉक्स में ट्रेड किया, ब्रेकआउट किया और काफी तेजी से ऊपर गया। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल बॉक्स पैटर्न का। चलिए अब हमारा सेवंथ जो है, सेवंथ के बारे में बात करते हैं। हमारा सेवंथ जो है वो है चैनल 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 सेवंथ जो है वो हमारा चैनल पैटर्न है, चैनल चार्ट पैटर्न। चैनल किस तरह का होता है? तो चैनल हमारा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ऊपर के भी ट्रेंड लाइन होते हैं और नीचे में भी ट्रेंड लाइन होता है। जब भी मार्केट एक रेंज में कुछ इस तरह का ऊपर जाए या फिर नीचे आए, इसी को हम लोग चैनल कहते हैं। कुछ इस तरह का हमारा चैनल होता है। और जैसे ही इस चैनल का ब्रेकडाउन हो या फिर ब्रेकडाउन हो, तभी इसमें काफी अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कभी कभी इस चैनल का ब्रेकआउट भी हो जाता है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट हो या एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाकर के, देखिए एक चीज को समझिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर में, ठीक है, और ये चैनल बनता हुआ नीचे से जा रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है इस लेवल का भी और हमारे इस चैनल का भी, तो यहाँ पे ऊपर की साइड हमें मूवमेंट जो देखने को मिल सकता है वो बिल्कुल फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चैनल हो गया हमारा। इसी पैटर्न को हम लोग चैनल पैटर्न कहते हैं। क्या हो, ऊपर भी ट्रेंड लाइन हो और नीचे भी ट्रेंड लाइन हो और मार्केट इसी बीच सस्टेन करता रहे, ऊपर नीचे करके ऊपर जाता रहे, या फिर ये नीचे की साइड भी हो सकता है कुछ इस तरह का। इसको भी हम लोग चैनल ही कहते हैं। कुछ इस तरह से नीचे आए, ठीक है, इसको हम लोग चैनल कहते हैं। मतलब कि बॉक्स जो पैटर्न होता है उसी को हम लोग अगर तिरछा कर दें तो वो हमारे लिए चैनल का काम करता है। आई होप आप चैनल के बारे में समझ गए होंगे और चैनल के बारे में आपने काफी अच्छा जानकारी हासिल किया होगा। और इसका ये ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ये अपने सपोर्ट लेवल पे जा करके कुछ रुक करके इसका ब्रेकडाउन करे इस चैनल का और ये सपोर्ट का, तो काफी अच्छा नीचे की साइड हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम सेवंथ हो गया, अब हम एट से हमारा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये एक काफी अच्छा पैटर्न है हमारे मार्केट में और आपको काफी अच्छा प्रॉफिट बना करके दे सकता है। एट हमारा क्या होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, हमने कई सारे लाइव में हमारे हेड एंड शोल्डर को ट्रेड भी किया है और काफी अच्छा हमने प्रॉफिट भी बनाया है। चलिए अब हम इस वीडियो में बात करते हैं हेड एंड शोल्डर के बारे में। हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह का होता है, एक आदमी जैसा बनता है कुछ इस तरह का और एक हेड बनता है। देखिए समझिए, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ये एक बिल्कुल बीरिश पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। मार्केट में अप ट्रेंड चलता रहेगा, ये बनेगा, वहां से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हाई रहेंगे। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने का ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है कि इस पैटर्न के बाद हमारा जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दे अप ट्रेंड के बाद। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर एक चीज समझिए, अगर मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चल रहा हो और छोटे टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड चलने लगे और उसके बाद अगर ये पैटर्न बनता है तो वहां पर ये जो पैटर्न है काफी अच्छे से काम करेगा और आपको काफी अच्छा प्रॉफिट बना करके देगा। हमेशा मैं क्या बात कर रहा हूं, हमेशा मैं ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता है कि ट्रेंड को कैसे पता किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कीजिएगा, बताइएगा, मैं ट्रेंड के ऊपर काफी अच्छा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो क्या है, ये हमारा हेड एंड शोल्डर है। ये क्या हो गया, ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया हमारा सेकंड शोल्डर। तो इसी को हम लोग हेड एंड शोल्डर कहते हैं। इसमें एंट्री कहाँ पे लेना है, इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, इसका पोजीशन टॉप में होना चाहिए। समझिएगा आप लोग, इसका पोजीशन टॉप में होना चाहिए। मार्केट में अप ट्रेंड चलने के बाद ये बनना चाहिए, तब ये वर्क करेगा, ठीक है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये बन रहा है तो वर्क नहीं करेगा। ये मार्केट में अप ट्रेंड चलने के बाद हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉप, ये इसका पोजीशन टॉप में होना चाहिए। इसमें एंट्री हम कहाँ पे लेते हैं, तो एंट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे शोल्डर के पास ही एंट्री ले लेते हैं यहीं पे। जैसा कि हमने दो बार इसे दो लाइव में हमने इसको ट्रेड किया है और दो लाइव में हमने कहाँ पे एंट्री लिया था, इसके शोल्डर पर ही एंट्री लिया था और हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर शोल्डर पे एंट्री ले लेते हैं। अगर आप शोल्डर पे एंट्री लेते हैं तो आपका क्या होगा,
थोड़ा सा क्या होगा, आपका रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस आपके छोटे बनेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर लेते हैं, ये होता है इसका नेकलाइन, ये जो जो 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये होता है इसका नेकलाइन। तो अगर इसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तो इसमें काफी अच्छा आप लोग प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर। आई होप हेड एंड शोल्डर के बारे में आपने काफी अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए, अब हम नाइन्थ चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। नौवां जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसी प्रकार का होता है, लेकिन वो एक उल्टा होता है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। उल्टा हेड एंड शोल्डर, उल्टा हेड एंड शोल्डर कहने का मतलब है कुछ इस तरह का बने उल्टा, ठीक है। ये रहता हेड एंड शोल्डर ही है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा बन जाता है, ठीक है। एक मिनट में अच्छे से बना करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, ताकि अच्छा लगे, देखने में भी हमें अच्छा लगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का हेड एंड शोल्डर बना, ठीक है। ये बनना चाहिए मार्केट के डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो तभी ये बनना चाहिए। ये हमारा पहला क्या हो गया, ये हमारा पहला शोल्डर हो गया, ये हमारा हो गया हेड, और ये हमारा हो गया सेकंड शोल्डर। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। इसमें क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड चलने के बाद इसमें अप ट्रेंड चालू होता है। ये काफी अच्छा सूचक होता है कि डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसमें भी हम लोग उसी तरह से एंट्री लेते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे शोल्डर पे ही एंट्री ले लेते हैं, सेकंड शोल्डर पे ही, और बहुत सारे लोग इसके नेकलाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। तो आपका मन अगर सेकंड शोल्डर पे ले रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहेगा, लेकिन हाँ, आपका एसएल छोटा रहेगा। और अगर आप नेकलाइन के ब्रेकआउट पर लेते हैं तो आपका एसएल बड़ा रहेगा, लेकिन हाँ, आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि इसका नेकलाइन ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस तरह से आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज समझिए, इसका ट्रेंड क्या होना चाहिए, मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा हो, बड़े टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड चल रहा हो, और छोटे टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड हो गया, और उसके बाद अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, वहां पर ये 95% चांस होगा कि ये काफी अच्छे से वर्क करे। तो चलिए, आई होप आपने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। हमारा जो कि 10वां चार्ट पैटर्न 10th, वो हो गया हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल क्या होता है, इसका शेप जो होता है कप एंड हैंडल की तरह होता है। देखिए, मार्केट में मैं आपको समझाता हूं, कुछ इस तरह का एक बने कप, और इसका फिर हैंडल बने, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, हम लोग इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। और इसमें क्या होता है, ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। तो मार्केट में क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। देखिए, जितना भी बुलिश चार्ट पैटर्न है, अगर वो डाउन ट्रेंड में बनेगा तो वो ज्यादा वर्क करेगा, और जितना भी बिरिश चार्ट पैटर्न होना चाहिए, वो अगर अप ट्रेंड में बनेगा तो वो ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। ट्रेंड हमेशा आपको ज्यादा मायने रखेगा, ट्रेंड बहुत ज्यादा मायने रखेगा। इसीलिए ट्रेंड के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, कुछ इस तरह का कप एंड हैंडल पैटर्न बनना चाहिए, कुछ इस तरह के का। और इसमें टारगेट कितना होता है, तो इसका जितना कप की गहराई होती है उतना ही हमारा क्या होता है, उतना ही हमारा टारगेट होता है। और काफी अच्छा ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। और जैसे ही इसके हैंडल का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि यहाँ पे एक हैंडल बना, और जैसे ही इस हैंडल का ब्रेकआउट होता है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ पे कप एंड हैंडल में। एक होता है, इसी का उल्टा हमारा होता है 11th, जिसका नाम है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। जैसा कि हमने हेड एंड शोल्डर के बारे में बात किया, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल ये बिल्कुल उल्टा होता है कप एंड हैंडल का। ये कुछ इस तरह का बनता है, और इसका हैंडल कुछ इस तरह का बनता है। यही होता है इसका नेकलाइन। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है, मैंने आपको क्या बोला, हमारा ये क्या में बनना चाहिए, ये बनना चाहिए अप ट्रेंड में। क्यों, क्योंकि ये एक हमारा बीरिश पैटर्न है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल हमारा बीरिश पैटर्न है, बीरिश चार्ट पैटर्न है। तो ये अगर बनता है तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, और काफी अच्छा आपको पुट साइड आपको सिनेरियो देखने को मिल सकता है, और काफी अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। आई होप कप एंड हैंडल को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है, आप क्या कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर फिर से एक डिटेल वाली वीडियो बना दूंगा। चलिए, अब हम अपना 11th हम अपना
बात करते हैं 11th राइजिंग भेज। राइजिंग भेज के बारे में बात करते हैं। राइजिंग भेज चार्ट पैटर्न, ये भी एक काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है और काफी अच्छे से वर्क करता है। राइजिंग भेज किस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन बनना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह का। ये ना तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होना चाहिए, इसका लो जो है, इसका ये वाला जो है, ये तो सिमटता जाना चाहिए, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन होना चाहिए, 1 मिनट में आपको अच्छे से बना करके दिखाता हूँ। देखिए, इसका लो तो सिमटता जाना चाहिए, ठीक है, इसका जो ये वाला स्विंग है ये सिमटता जाना चाहिए, लेकिन इसका क्या होना चाहिए, इसका कुछ इस तरह का बनना चाहिए, ये कुछ ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर होना चाहिए, कुछ इस तरह का ऊपर की ओर, ठीक है। इसी को हम लोग राइजिंग भेज कहते हैं, और इसका राइजिंग भेज एक बिरिश पैटर्न है। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चलता रहेगा, ठीक है, और अगर ये बनता है तो हमारा क्या होगा, ये मार्केट में बिरिश होने के चांसेस हाई रहेंगे और काफी अच्छा हमारा ये प्रॉफिट बना करके दे सकता है। जैसे ही इसका नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है, जैसे ही इसका नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है, आपको एंट्री लेना है विथ एसएल। आप यहाँ का एसएल लगा सकते हैं, या फिर कोई अगर स्विंग बन जाता है इसी में, तो आप यहाँ पे एसएल लगा करके काफी अच्छा आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। ये एक बिरिश पैटर्न है, बस इसका नाम है राइजिंग भेज, लेकिन ये एक बिरिश पैटर्न है, ठीक है, समझ गए। आई होप आपने राइजिंग भेज के बारे में काफी अच्छे से समझा होगा। ये एक बिरिश पैटर्न है, जैसे ही इसके नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है, आपको एंट्री लेना और काफी अच्छा आप प्रॉफिट इसमें जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब हम 12th के बारे में बात करते हैं। इसी का उल्टा हमारा होता है फॉलिंग भेज, इसी का हमारा उल्टा होता है फॉलिंग भेज, जो कि काफी अच्छा हमारा ये भी होता है चार्ट पैटर्न फॉलिंग भेज। फॉलिंग भेज में किस तरह का होना चाहिए, फॉलिंग भेज में ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह का होना चाहिए और ये वाला ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह का होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है ना, वो कुछ इस तरह का गिरता हुआ होना चाहिए, मतलब फॉल करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर का ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह का फॉल करता होना चाहिए। अब इसमें क्या होना चाहिए, ये डाउन ट्रेंड चलना चाहिए, एक बुलिश चार्ट पैटर्न है, और इसमें क्या होना चाहिए, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो काफी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सिंपल ये लॉजिक हो गया हमारा, ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। ये हो गया हमारा फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज का सीधा उल्टा हमारा हो गया फॉलिंग वेज। इसके ट्रेल लाइन के ब्रेकआउट पर आप एंट्री ले सकते हैं, सिंपल यही हो गया लॉजिक हमारा। अब हम 13 चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। 13 हमारा हो गया बहुत ही अच्छा हमारा और बहुत ही चहीता हमारा पैटर्न फ्लैग एंड पोल, फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमारा हो गया। ये भी काफी अच्छा एक चार्ट पैटर्न है। ये किस तरह का होना चाहिए, मार्केट में जब अप ट्रेंड चल रहे, ठीक है, और मार्केट कुछ इस तरह से रुकने लगे, मार्केट कुछ रुकने लगे और इस तरह का एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना है, इसी को हम लोग फ्लैग एंड पोल कहते हैं। और इस काफी अच्छा अगर उस ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो इसमें काफी अच्छा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। और ये जितना इसका पोल होता है, जितना इसका पोल होता है, उतना ही हमें ऊपर के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी पैटर्न के ऊपर फ्लैग एंड पोल के जैसे ही इसका ब्रेकआउट आए, आपको एंट्री लेना, आपको एंट्री कहाँ लेना है, जैसे ये ब्रेकआउट आए आपको एंट्री लेना है। फ्लैग एंड पोल में ये एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, मतलब कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो फिर से मार्केट में अप ट्रेंड ही चलेगा। ये कंटिन्यू, मतलब ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखने वाला चार्ट पैटर्न है। ये इसी को हम लोग, इसीलिए इसे हम कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। मतलब ये जो अप ट्रेंड चल रहा है उसे कंटिन्यू रखता है, नहीं कि ट्रेंड को चेंज करता है, इसीलिए इसे कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न कहते हैं, फ्लैग एंड पोल। चलिए ठीक है, आप समझ गए। और इसी का उल्टा एक होता है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, 14 चार्ट पैटर्न, जिसे हम लोग 14 चार्ट पैटर्न कहते हैं, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। ये सीधा उल्टा होता है फ्लैग एंड पोल का। मार्केट में डाउन ट्रेंड चलना चाहिए, ठीक है, और कुछ इस तरह का इसका पोल बनना चाहिए, फ्लैग बनना चाहिए, ठीक है। और ये भी एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, इसमें भी ब्रेकडाउन आना चाहिए। और ये जो ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कंटिन्यू हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसे कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। कुछ इस तरह का ये बने और यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो और ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। ये जितना बड़ा इसका पोल होगा उतना बड़ा आपको नीचे की साइड टारगेट देखने को मिल सकता है, इसीलिए हम लोग इसे फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल कहते हैं।
और ये एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। मैं आपको फ्लैग एंड पोल का उदाहरण बताता हूं। हमने थर्सडे के दिन इसी फ्लैग एंड पोल पे काफी अच्छा ट्रेड बनाया था, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, एक बार फेक ब्रेकडाउन आ गया था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इसे फिर छोड़ दिया था। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया था, सॉरी मैं अच्छे से आपको बना करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का फ्लैग एंड पोल बनाया था और इसका पहले ब्रेकडाउन आया, फिर इसका ब्रेकआउट आया और आप देख सकते हैं काफी अच्छा ऊपर की साइड हमें देखने को मूवमेंट देखने को मिला था इस फ्लैग एंड पोल के। जितना इसका पोल था मैंने आपको 12 बजे ही टारगेट बता दिया था इसी फ्लैग एंड पोल के आधार पर कि हमारा आज का जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 41,950 रुपीज का हमारा आज का टारगेट होने वाला है और मार्केट ने टारगेट दिया 42,200 का, हमारा पूरा हाई इसका हिट किया। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्लैग एंड पोल को ट्रेड कर सकते हैं और काफी अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे चार्ट पैटर्न हमने बताया, अगर आपको इतने सारे चार्ट पैटर्न में कोई भी डाउट हो आप हमें तुरंत से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर पूरे डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा अगर आपको कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं समझ आया तो। और आई होप अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से इसे दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, मैंने अपनी तरफ से तो काफी अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। तो आई होप आप इसके बारे में काफी अच्छे से समझ गए होंगे। और तो कोई चार्ट पैटर्न है नहीं, हम लोग इसी चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।